यसुदे असिंह गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे आराधक के साथ, एक ऐसे वर्शिपर के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर की सेवा को जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर की दासी वर्शिपर मोनिका हंस जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की ब्रदर। सही स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। तो सिस्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबसे पहले मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया। और मेरा नाम मोनिका हंस है और हम लोग वर्शिप मिनिस्ट्री और पास्टरल मिनिस्ट्री जलंधर में कर रहे हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर हमें इंटरनेशनली और नेशनली अलग अलग सिटीज में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। एक्चुअली मैं बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और जब हम टीन एज में थे हम लोग चर्च तो जाते थे। हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ थी वो जस्ट नॉर्मल थी, क्योंकि हम वचन को नहीं जानते थे। हमें नहीं पता होता था कि होली स्पिरिट क्या है या एक एक्चुअल क्रिश्चियन को बाइबल के साथ जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग रीति रिवाज की तरह चर्च जाते थे और जस्ट अपनी अटेंडेंस लगवा के वापस आ जाते थे। लेकिन 2009 में हमने एक्चुअल परमेश्वर को जाना और हमने जाना कि किस तरह से परमेश्वर जो है अपने बच्चों से प्रेम करता है और परमेश्वर ने किस लिए हमें इस धरती पे भेजा है। और तब जब हमने वचन को जाना तब परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया और परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें भरा। और उसके बाद आज हमारी लाइफ जो है टोटली परमेश्वर ने चेंज की है। तो सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि हम एक जीवित चर्च के साथ जुड़े, उसके बाद हमने परमेश्वर के बारे में पूरी रीति से जाना। तो हम जानना चाहते हैं कि फिर कैसे आपने अपनी कॉलिंग को पहचाना कि प्रभु ने आपको एक सेविका के रूप में, एक वर्शिपर के रूप में चुना है। एक्चुअली जब हम बाइबल रीड करते थे हमने परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप को मेंटेन किया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक कोई जात या धर्म नहीं है। क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी जो है एक धर्म है, लेकिन एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी जो है एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ उसके लोगों का। तो जैसे जैसे हमने इस चीज के बारे में जाना, हमने अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग किया, वचन को रीड करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की। तो जब हम चर्च में जाते थे तो एक मैन ऑफ गॉड थे हमारी लाइफ में और उन्होंने हमें गाइड किया कि परमेश्वर की कॉलिंग आपके लाइफ में जो है वो बड़ी है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप सेवकाई में जाएं। लेकिन तब हमें कुछ आता नहीं था। बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक था, लेकिन तब मेरे अंदर एक वीकनेस थी कि जब मैं स्टेज पे जाती थी तो मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, या जो टैलेंट खुदा ने मुझे दिया था गाने का, सिंगिंग का, तो मैं गा नहीं पाती थी क्योंकि वहां पे जाके मैं जो थी थोड़ा नर्वस हो जाती थी। तो लेकिन जब मुझे एग्जैक्ट अपनी कॉलिंग का पता चला कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज के लिए चुना है, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड जब हम एक मीटिंग में गए तो परमेश्वर ने वहां पे मुझे अपनी महिमा करने का मौका दिया। तो जब हम परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे थे तो उस टाइम पे भी मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं अंदर से पहले नर्वस थी, जब एकदम से मुझे बोला गया कि आज की वर्शिप आप करोगे। तो लेकिन मैं एक बात जानती थी कि अगर आज मैंने परमेश्वर के कामों के लिए मैं आगे ना बढ़ी तो क्या पता परमेश्वर मुझे नेक्स्ट चांस दे या ना दे। जब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था तो मैंने जस्ट अपने हाथ को उठा के हाथ से माइक को पकड़ा और मैंने सिर्फ एक बात परमेश्वर को बोली कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और तेरे वचन में लिखा है कि मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। और जैसे ही मैंने इस वर्ड को बोला और मैंने परमेश्वर से उस टाइम पे भी बात की कि परमेश्वर अब मैं अपने मुंह को खोलने जा रही हूँ और अगर एक्चुअल में आप चाहते हैं कि मैं अपनी कॉलिंग पे काम करूं तो आज आप इसे भर देना।
तो जैसे ही मैंने वर्शिप को करना स्टार्ट किया उस टाइम पे, तो परमेश्वर के आत्मा ने जुम्बश के साथ वहां पे काम किया। बहुत से लोगों ने ब्लेसिंग को पाया, बहुत से लोगों ने छुटकारे को पाया। और पर्सनली जो वीकनेस मेरे अंदर थी, उसी मीटिंग में वो वीकनेस जो थी मेरे अंदर से मुझे भी छोड़ के गई। और उस वर्शिप के द्वारा लोग ही ब्लेस नहीं हुए, बल्कि मेरी पर्सनल लाइफ को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। और इस तरह से मैंने अपनी जो एग्जैक्ट कॉलिंग को जाना। तो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि आपके काफी सॉन्ग रिलीज हुए हैं, तो जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था जब वो रिलीज हुआ, तो आपके लिए वो कैसा पल था? वो मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड पल था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं परमेश्वर के काम को इस वे के साथ करूं, बेस्ट वे के साथ करूं। तो परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया। तो बहुत ही ब्लेस्ड पल था वो मेरे लिए। मैं और मेरी फैमिली बहुत हैप्पी थे, बहुत एक्साइटेड थे। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जैसा हमने सोचा था, उस सॉन्ग के द्वारा बहुत सी रूहें बचाई गई, बहुत से लोगों ने होली स्पिरिट को रिसीव किया। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस और कॉल्स आई कि उनके सॉन्ग को सुनते सुनते परमेश्वर ने उनकी लाइफ को ब्लेस किया, उन्हें हील किया। तो वो मेरे लिए सबसे ब्लेस्ड पल था। तो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था वो आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा सुनाएं। पाकरू दाम सा जदों आंदा ਏ, पाकरू दाम सा जदों आंदा ਏ, छुए टुटदे बीमार शिफा पांदा ਏ, छुए टुटदे बीमार शिफा पांदा ਏ, पाकरू दाम सा जदों आंदा ਏ। सो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या दुख परेशानी या विरोध होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो? फर्स्टली मुझे फैमिली का सपोर्ट ऑलवेज रहा है मिनिस्ट्री में, लेकिन बहुत सा विरोध हुआ है स्टार्टिंग में जब हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी। वो लोगों के द्वारा ही हुआ है, और कुछ विरोध हुआ है हमारे अपने मसीह भाई बहनों का, क्योंकि जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो काफी लोग हैं जो ये बोलते हैं या जो ये मेंटालिटी रखते हैं कि एक विमेन को, एक लड़की को प्रीच नहीं करना चाहिए या वर्शिप नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ चुप रहना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने थोड़ा फेस की है, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा मुझे वो स्ट्रेंथ मिली, तो मैंने कभी उस चीज को क्विट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आज का क्रिश्चियन, आज का हमारा यूथ, आज का हमारा जो मसीह भाईचारा है, वो इन सब बातों को जानता है कि एक्चुअल में वर्ड ऑफ गॉड क्या है। तो इन चीजों से मैं कभी डिस्करेज नहीं हुई, इवन कि मैं डबल स्ट्रेंथ के साथ उठ के खड़ी हुई हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसी चीजों को फेस करते हो, तो परमेश्वर के वर्ड को देखिए, आपकी वचन क्या कहता है, एक्चुअल में वचन हमें क्या सिखाता है, तो उस पे अड़े और खड़े रहिए। बाकी ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती है। तो उसी तरह हम जानना चाहते हैं कि आपके अभी तक कितने सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं और आने वाले दिनों में और कितने सॉन्ग आपके आने वाले हैं? मेरे 3-4 सॉन्ग्स अब तक हमने रिलीज कर दिए हैं, और 3-4 सॉन्ग्स जो हैं वो ऑन द वे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आपने मेरे पहले सॉन्ग्स को बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सी ब्लेसिंग्स को आपने रिसीव किया है, इसी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब भी हमारे नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज होंगे, तो उनके द्वारा भी आप जरूर परमेश्वर से आशीष और बरकत को पाएंगे। और हमें जरूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि वो प्रोजेक्ट्स भी हम लोग जल्दी आपके रूबरू लेके आएंगे। तो सिस्टर जी, जो यंग लड़के और लड़कियां हैं जो चाहते हैं कि हम भी वर्शिप करें या हम खुदा का काम करें, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी लाइफ को उन दोस्तों के साथ डिस्कनेक्ट रखें जो आपको फेलियर की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि एक राइट संगति होना बहुत जरूरी है, और बहुत रेयर है जो राइट संगति में रह पाते हैं। तो अपनी संगति जो है वो आत्मिक लोगों के साथ रखिए, चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जो है बिल्ड रखे, वचन को रीड करें, और अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है, अपने करियर और परमेश्वर पे ही रखें, ताकि आप डीफोकस ना हो। और जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो कॉलिंग कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, चाहे वो कॉलिंग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हो, चाहे वो कॉलिंग एक वर्शिपर की हो, चाहे वो कॉलिंग एक पास्टर की हो। तो जब आप अपने आप को संसारिक वे के साथ डिस्कनेक्ट रखते हो और अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में ज्यादातर रखते हो, तो वो कॉलिंग आप पे जाहिर होगी, और परमेश्वर आपको एग्जैक्टली उसी कॉलिंग की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट कॉलिंग में आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई है।
तो मेक श्योर परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें और अपने आप को कभी डीमोटिवेट ना होने दें। तो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि जब लोग सच को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आजाद करेगी। तो इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि काफी लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर में आए आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी ऐसा देखा हो कि पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन किया है? मैं बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली थी पहले वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थी, वो बाद में उन्होंने परमेश्वर को जाना। तो हमारी फैमिली को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया गया किसी की ओर से। और सचमुच जैसे अभी आपने बोला कि सच को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, ये वचन हमें बताता है। जैसे जैसे लोग परमेश्वर में आते हैं उन्हें सच के बारे में पता लगता है, वो सच्चाई को जानते हैं, और जैसे जैसे सच्चाई उनके हृदय में घर करती है तभी वो जो है अपनी लाइफ को परमेश्वर को देते हैं और वो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और सेकंड चीज, लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, वो इसे धर्म की तरह देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी कोई धर्म या जात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्म को नहीं बल्कि धार्मिकता को स्थापित करने के लिए इस धरती पे आया हूँ। तो परमेश्वर ने किसी धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर ने धार्मिकता को बनाया है। जो रिश्ता लोगों का परमेश्वर के साथ पाप के कारण टूट चुका था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में संघर्ष आता है, बीमारियां आती है, जब वो जानते हैं, जब वो सच्चाई को जानते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है या हमारी फैमिली में जो संघर्ष है वो हमारे पाप की वजह से है। तो वो रीबिल्ड करते हैं परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप, तभी वो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए किसी को पैसे नहीं दिए जाते, और जो ऐसा मानते हैं, और मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप ट्राई करके देख लीजिए कि अगर आप किसी को पैसे देके अपने धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एक बार ट्राई किसी क्रिश्चियन को ट्राई करके देख लीजिए या किसी दूसरे धर्म को ट्राई करके देख लीजिए। अगर वो ऐसे पैसे लेके आ जाता है तो फिर आप बोल सकते हो कि पैसे देके धर्म परिवर्तन होता है। तो सिस्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल का जो यंग यूथ है वो बहुत ज्यादा पाप में, नशों में, अलग अलग पापों में फंसा हुआ है। तो जैसे आप एक यंग लाइफ में आपने परमेश्वर के काम को शुरू किया और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी भी नशे में, पाप में या अलग अलग गलत संगतियों में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप नशा करते हो, किसी भी व्यभिचार में फंसे हुए, ये सिर्फ एक शैतान का प्लान है आपको इन चीजों में कंफ्यूज रखने का, फंसा के रखने का, ताकि आप उन चीजों को ना ले सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। परमेश्वर के पास मुड़े, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी बड़े सिन क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर की ओर मुड़िए और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान के आज ही अपनी लाइफ को परमेश्वर को दें। और मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को ब्लेस किया, आज हम लोग इन चीजों से आजाद हैं, फ्री हैं और ब्लेस्ड लाइफ को जी रहे हैं, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में भी एक प्लान को रखते हैं। अपनी जवानी को, जिस तरह वचन भी कहता है कि हे जवान अपनी जवानी को तुच्छ मत जान, तो अपनी जवानी को तुच्छ मत जाने, अपना टाइम वेस्ट ना करें, परमेश्वर के साथ जुड़ें और परमेश्वर आपके लिए बेस्ट वेज को निकालेंगे। परमेश्वर आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपको ग्रेट लेवल्स परमेश्वर देंगे, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचाने की ताकत और सामर्थ्य को रखते हैं। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाही यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर ने इनको अपनी महिमा के लिए चुना, और आज ये परमेश्वर का काम पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा।
आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।